Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सभी को नमस्कार, मैं राकेश हजड़िया। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का 7वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है भारत जनता अहम। भारत की जनता हूँ मैं, अहम मानी मैं भारत की जनता हूँ। यह आपका पाठ डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता अहम से उद्गत है। इस कविता में भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसका बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है। प्रस्तुत है पाठ भारत जनता अहम। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता अहम। अभिमान धना स्वाभिमान रूपी धन वाली, अभिमान रूपी धन वाली, स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनयोपेता विनम्रता से परिपूर्ण, शालीना शालीन, भारत जनता अहम भारत की जनता मैं, अर्थात मैं स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से परिपूर्ण, शालीन भारत की जनता हूँ। कुलिसादपि, कुलिसात प्लस अपि, कुलिसात वज्र से, अपि भी कठिना कठोर, कुसुमादपि कुसुमात फूल से, अपि भी सुकुमारा अत्यंत कोमल, भारत जनता अहम मैं भारत की जनता। तो मैं वज्र से भी कठोर, फूल से भी कोमल भारत की जनता हूँ। एक बार पूरे का एक साथ अर्थ देख लीजिए कि मैं स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से परिपूर्ण, शालीन भारत की जनता हूँ। मैं वज्र से भी कठोर, फूल से भी कोमल भारत की जनता हूँ। दूसरा देखो, निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम। निवसामि रहता हूँ, समस्ते समस्त, संसारे संसार में, मन्ये च मन्ये मानता हूँ, च और कुटुम्बम कुटुंब परिवार, वसुंधराम पृथ्वी को, कि मैं समस्त संसार में रहता हूँ और पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानता हूँ। प्रेयः प्रिय, श्रेयः कल्याणकारी, च और चिनोम्य भूयम, चिनोमी प्लस उभयम, चिनोमी चुनता हूँ, उभयम दोनों को, चुनता हूँ दोनों को, सुविवेका अच्छी बुद्धि वाले, सुविवेका अच्छी बुद्धि वाले, भारत जनता अहम मैं भारत की जनता, अर्थात मैं सुबुद्धि या अच्छी बुद्धि वाली भारत की जनता, कि मैं अच्छी बुद्धि, अहम मैं सुविवेका अच्छी बुद्धि वाली भारत जनता, भारत की जनता, प्रेयः प्रिय, श्रेयः च और कल्याणकारी दोनों को चुनती हूँ। एक साथ पूरा अर्थ देख लीजिए कि मैं भारत की जनता संपूर्ण संसार में निवास करती हूँ, पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानती हूँ। मैं अच्छी बुद्धि वाली भारत की जनता, प्रिय और कल्याणकारी दोनों को चुनती हूँ। तीसरा देखिए, विज्ञान धना अहम। विज्ञान धना अहम, ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा। विज्ञान धना अहम, विज्ञान रूपी धन वाली, विज्ञान रूपी धन वाली, अहम मैं, ज्ञान धना ज्ञान रूपी धन वाली, साहित्य कला संगीत परा, साहित्य कला संगीत आदि से परिपूर्ण, संगीत परा परिपूर्ण, कि मैं भारत की जनता, विज्ञान मैं भारत की जनता, ज्ञान और विज्ञान रूपी धन वाली हूँ। मैं भारत की जनता ज्ञान और विज्ञान रूपी धन वाली हूँ। मैं साहित्य संगीत कला आदि के ज्ञान में परिपूर्ण हूँ। अध्यात्म शुद्धा तटिनी, अध्यात्म रूपी शुद्धा अमृत, तटिनी नदी में, स्नाने स्नान के द्वारा, परिपूता पवित्र,
भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता। कि मैं अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान द्वारा पवित्र भारत की जनता हूँ। एक बार पूरे का अर्थ देख लीजिए कि मैं भारत की जनता, ज्ञान रूपी धन वाली, विज्ञान रूपी धन वाली, अर्थात मैं भारत की जनता ज्ञान और विज्ञान रूपी धन वाली हूँ। मैं साहित्य, संगीत, कला आदि के ज्ञान से परिपूर्ण हूँ। मैं अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान द्वारा पवित्र भारत की जनता हूँ। चौथा देखिए, मम गीते मुग्धम समम जगतम, मम गीते मुग्धम समम जगत, मम नृत्य मुग्धम समम जगत। मम मेरे, गीते गीतों के द्वारा, मुग्धम मुग्ध है, समम संपूर्ण, जगत जगत संसार, कि मेरे गीतों से सारा संसार मुग्ध है। मम नृत्य मेरे नृत्य से, मुग्धम मुग्ध है, समम जगत सारा संसार, कि मेरे गीतों से सारा संसार मुग्ध है, मेरे नृत्य से सारा संसार मुग्ध है। मम काव्य है मुग्धम, मेरे काव्य से मुग्ध है, समम जगत सारा संसार। रस भरिता का अर्थ होता है आनंद से परिपूर्ण, रस से भरिता भरी हुई, अर्थात रस से भरी हुई भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। रस से भरी हुई या आनंद से परिपूर्ण मैं भारत की जनता हूँ। एक बार एक साथ पूरे का देख लीजिए कि मेरे गीतों से सारा संसार मुग्ध है, मेरे नृत्य से सारा संसार मुग्ध है, मेरे काव्य से सारा संसार मुग्ध है। मैं आनंद रस से परिपूर्ण या मैं रस से भरी हुई भारत की जनता हूँ। अगला देखिए, पांचवा, उत्सव प्रिया अहम, श्रम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया। उत्सव प्रिया अहम, उत्सव प्रिय अहम मैं उत्सव को प्रिय या मुझे उत्सव प्रिय है, या मैं उत्सव को पसंद करने वाली। उत्सव प्रिया अहम, मैं उत्सव को पसंद करने वाली। श्रम प्रिया, परिश्रम को पसंद करने वाली। पद यात्रा द्वारा, पैदल यात्रा द्वारा। देशाटन प्रिया, देशाटन, देश प्लस आटन दीर्घ संधि, देश आटन भ्रमण, देश का भ्रमण, प्रिया पसंद करने वाली। तो क्या अर्थ हो गया, मैं उत्सव को पसंद करने वाली, परिश्रम को पसंद करने वाली, पद यात्रा द्वारा या पैदल यात्रा द्वारा देश भ्रमण को पसंद करने वाली। लोक क्रीडाशक्ता, लोक क्रीड़ा प्लस आसक्ता, लोक क्रीड़ा में आसक्त या लोक क्रीड़ा में अनुराग रखने वाली, या लोक क्रीड़ा को अपन पारंपरिक खेल हैं अपने प्राचीन के, उनको बोल सकते हैं। पारंपरिक खेलों को पसंद करने वाली, पारंपरिक खेलों में स्नेह रखने वाली। तो इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं कि लोक क्रीड़ा में आसक्त रहने वाली, लोक क्रीड़ा में अनुराग रखने वाली, या पारंपरिक खेलों में स्नेह रखने वाली। वृद्धे अतिथि देवा, वृद्धे बढ़कर, अतिथि देवा अतिथियों को, देवताओं से बढ़कर। वृद्धे अतिथि बढ़कर, अतिथि अतिथियों को, देवा देवताओं से, तो अतिथियों को देवताओं से बढ़कर मानने वाली। भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। एक साथ पूरे का देख लीजिए कि मैं उत्सव को पसंद करने वाली, परिश्रम को पसंद करने वाली, पद यात्रा द्वारा देश भ्रमण को पसंद करने वाली, लोक क्रीड़ा में अनुराग रखने वाली, अतिथियों को देवताओं से बढ़कर मानने वाली भारत की जनता हूँ। छठा देखो, मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति, नो दुर्बलताया प्रियाय है। मैत्री में मित्रता, मैत्री मित्रता में मेरा सहज प्रकृति ही अस्ति, प्रकृति ही स्वभाव अस्ति है, कि मित्रता मेरा सहज स्वभाव है। नो नहीं, दुर्बलता का
पर्याय पर्याय, अर्थात मित्रता हमारी दुर्बलता का पर्याय नहीं है। मित्रस्य चक्षुषा, मित्र की चक्षुषा आँखों से संसारम, संसार को पश्यन्ति देखने वाली, भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। एक बार पूरे का देखिए, बहुत ही सुंदर चित्रण है कि मित्रता मेरा स्वभाव है, यह हमारी दुर्बलता या कमजोरी का पर्याय नहीं है। मैं मित्र की आँखों से या मैं मित्र की दृष्टि से संसार को देखने वाली भारत की जनता हूँ, भारत की जनता हूँ। बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है भारतीय संस्कृति का। अंतिम देखिए, विश्वस्मिन् जगति गतास्मि, गताहमस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये। विश्वस्मिन् संपूर्ण, जगति जगत में, विश्व में, गता गई, अहम मैं अस्मि हूँ, कि मैं संपूर्ण विश्व में गई हुई हूँ, कि मैं संपूर्ण विश्व में घूमी हुई हूँ, या मैं संपूर्ण विश्व में जा चुकी हूँ। तो मैं संपूर्ण विश्व में गई हुई हूँ। विश्वस्मिन् जगति, संपूर्ण विश्व में, सदा दृश्यते, सदा दृश्य देखी गई हूँ। विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, विश्वस्मिन् संपूर्ण संसार में, करोमि करती हूँ, कर्म कार्य, कर्मण्या कर्म के द्वारा, भारत जनता अहम, या कर्मण्या का अर्थ ले सकते हैं कर्मशील, कर्म को करने वाली, कर्म में रुचि रखने वाली, कार्य में रुचि रखने वाली। तो कर्मण्या कर्मशील भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। एक बार पूरे का एक साथ देख लीजिए। मैं संपूर्ण विश्व में गई हुई हूँ, मैं संपूर्ण विश्व में देखी जाती हूँ, मैं कर्मशील भारत की जनता हूँ। कर्मण्या भारत जनता अहम, मैं कर्मशील भारत की जनता हूँ, जो विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, जो संपूर्ण विश्व में कार्य करती हूँ, कि मैं कर्मशील भारत की जनता हूँ, जो संपूर्ण विश्व में कार्य करती हूँ। इस प्रकार पाठ का हिंदी अनुवाद पूरा हुआ। अब देखते हैं अभ्यास प्रश्न। पहला देखिए, पाठ्य दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत, सस्वर वाचन करना है। दूसरा देखो, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। तो पहला देखो, अहम वसुंधराम किम मन्ये, हम वसुंधरा को क्या मानते हैं, कुटुंबम परिवार। दूसरा देखो, मैं मम सहजा प्रकृति का आसित, हमारी सहज प्रकृति क्या है, मैत्री मित्रता। अहम कस्मात् कठिना भारत जनता अहम अस्मि, हम किससे कठोर हैं भारत की जनता, कुलिसात वज्र से भी। अहम मित्रस्य चक्षुषाम किम पश्यति भारत जनता अस्मि, हम मित्रों की दृष्टि से क्या देखते हैं भारत की जनता, संसारम संसार को। दूसरा देखो, प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत, इन प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखना है। पूरे वाक्य में लिखने का मतलब है कि प्रश्नों में एक शब्द प्रश्नवाचक होता है, उसको तो अलग कर लो, उसकी जगह उत्तर लिख दो। देखिए पहला है, भारत जनता अहम कई परिपूर्णता अस्ति, भारत की जनता हम किससे परिपूर्ण है, तो कई ये प्रश्नवाचक शब्द है, इसको तो हटा लो और इसकी जगह उत्तर लिख दो। तो भारत जनता अहम और कई की जगह अध्यात्म शुद्धा तटीनी स्नाने है, अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी के स्नान से परिपूतः अस्ति। तो क्या हो जाएगा, भारत जनता अहम अध्यात्म शुद्धा तटीनी स्नाने है परिपूता अस्ति। दूसरा देखो, सम जगत कथम मुग्धम अस्ति, संपूर्ण संसार कैसे मुग्ध है, तो कथम प्रश्नवाचक शब्द इसको हटा लो और इसकी जगह लिख दो सम जगत, शुरू से स्टार्ट कर लो, सम जगत कथम की जगह लिख दो भारत जनतायाः नृत्ये गीते काव्यस्य मुग्धम अस्ति, काव्यस्य मुग्धे है। गय का देखो, अहम किम किम चिनोमि, हम क्या क्या चुनते हैं, तो इसमें किम किम प्रश्नवाचक शब्द इनको हटा दो, अहम से शुरू करो, अहम और किम किम की जगह लिख दो प्रेय श्रेय च उभयम, प्रेम और कल्याण दोनों को चिनोमि चुनते हैं। अहम कुत्र सदा दृश्य, हम सदा कहाँ दिखाई देते हैं, इसमें कुत्र है, कुत्र को हटा दो, इसकी जगह दो अहम, अहम से शुरुआत करो, अहम
विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये। तो जो प्रश्नवाचक शब्द है उसकी जगह उत्तर लिख दो, बाकी वैसा का वैसा लिख दो। समम जगत जगत कह कह मुग्धम अस्ति, संपूर्ण संसार किससे मुग्ध है। तो कह ये प्रश्नवाचक शब्द, इनको हटा दो। समम जगत भारत जनताया नृत्य गीते काव्यस्य मुग्धम अस्ति। तीसरा देखो, संधि विच्छेदम पूर्यत, संधि विच्छेद करना है, इसका अपन नाम भी साथ में बता दूंगा मैं। विनयोपेता, विनय प्लस उपेता गुण संधि। कुसुमादपि, कुसुमात प्लस अपि हल संधि या व्यंजन संधि। चिनोम्युभयम, चिनोमी प्लस उभयम यण संधि। नृत्यर्मुग्धम, नृत्य प्लस मुग्धम विसर्ग संधि। प्रकृतिरस्ति, प्रकृति प्लस अस्ति विसर्ग संधि। लोक क्रीडाशक्ता, लोक क्रीडा प्लस आसक्ता दीर्घ संधि। पांचवा देखिए, विशेषण विशेष्य पदानि मेलियते, विशेषण और विशेष्य पदों को मिलाना है। तो सुकुमारा, सुकुमारा में क्या आ जाएगा, भारत जनता, ये आ जाएगा। सुकुमार भारत जनता, अत्यंत कोमल है भारत की जनता। सहजा, सहजा में क्या आ जाएगा, प्रकृति। सरल स्वभाव या सहज स्वभाव। विश्वस्मिन क्या आ जाएगा इसमें, जगति, विश्वस्मिन जगति संपूर्ण संसार में। समम इसमें क्या आ जाएगा, जगत संपूर्ण संसार। समस्ते इसमें क्या आ जाएगा, संसारे, इसमें क्या आ जाएगा, संसारे, है ना। तो ये आप पाठ के अनुसार, पाठ में विशेषण विशेष्य हैं, उसको अनुसार आप आसानी से कर लेंगे। छठा देखो, समानार्थक पद, समानार्थकानि पदानि मेलियत, समान अर्थ वाले पदों को मिलाना है। तो जगति का क्या हो जाएगा, संसारे, जगति का अर्थ होता है संसार। कुलिसात, कुलिसात का अर्थ, इसके समान अर्थ वाला क्या है, कुलिसात का अर्थ क्या होता है, वज्र से, तो क्या हो जाएगा, वज्र, व्रजात। प्रकृति ही, प्रकृति का होता है स्वभाव, तो प्रकृति क्या आ जाएगा, स्वभाव। चक्षुषा, चक्षुषा का होता है नेत्रेण। तटिनी, तटिनी का क्या होता है, नदी। वसुंधराम, वसुंधरा क्या होता है, पृथ्वी। सातवां देखो, उचित कथनानाम समक्षम आम, सही है उसके सामने आम लिखना, आम का अर्थ होता है हाँ, अनुचित गलत हो उसके सामने नए लिखना है। तो देखो, अहम परिवारस्य चक्षुषा संसारम पश्यामि, हम परिवार की आँखों से सारे संसार को देखते हैं, हम परिवार की दृष्टि से सारे संसार को देखते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, सही है ना बात ये, तो इसमें आ जाएगा आम। दूसरा, समम जगत मम काव्य मुग्धम अस्ति, संपूर्ण संसार मेरे काव्य से मुग्ध है, इसमें भी क्या आ जाएगा, आम, आम ही आ जाएगा इसमें भी। दूसरे में भी क्या आ जाएगा, आम, ख में आम आ जाएगा भाई। अहम अविवेका भारत जनता अस्मि, हम भारत की जनता अविवेक हैं, विवेक रहित हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, गलत बात है ना, तो न आ जाएगा। घ का, अहम वसुंधरा कुटुंबम न मन्ये, हम पूरे पृथ्वी को परिवार नहीं मानते हैं, तो घ में क्या आ जाएगा, न आ जाएगा इसमें भी। अहम विज्ञान धना ज्ञान धना, हम विज्ञान रूपी धन वाले, ज्ञान धन वाले चाशमी हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, अड़े में आम। इस प्रकार हमारे अभ्यास प्रश्न पूरे हुए। आपको अच्छा लगा या आपके पाठ समझ में आया तो आप लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको नेक्स्ट पार्ट की सूचना मिल सके। एक नए पार्ट के साथ पुनः मिलते हैं, धन्यवाद। पहला देखिए, पाठ्य दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत, सस्वर वाचन करना है। दूसरा देखो, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। तो पहला देखो, अहम वसुंधराम किम मन्ये, हम वसुंधरा को क्या मानते हैं, कुटुंबम परिवार। दूसरा देखो, मैं मम सहजा प्रकृति का आशित, हमारी सहज प्रकृति क्या है, मैत्री मित्रता।
अहम कस्मात कठिना भारत जनता अहम अस्मि। हम किससे कठोर हैं भारत की जनता, कुलिसात वज्र से भी। अहम मित्रस्य चक्षुषाम किम पश्यति भारत जनता अस्मि। हम मित्रों की दृष्टि से क्या देखते हैं भारत की जनता, संसारम संसार को। दूसरा देखो, प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। इन प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखना है। पूरे वाक्य में लिखने का मतलब है कि प्रश्नों में एक शब्द प्रश्नवाचक होता है, उसको तो अलग कर लो, उसकी जगह उत्तर लिख दो। देखिए पहला है भारत जनता अहम कई परिपूर्णता अस्ति। भारत की जनता हम किससे परिपूर्ण है, तो कई ये प्रश्नवाचक शब्द है, इसको तो हटा लो और इसकी जगह उत्तर लिख दो। तो भारत जनता अहम और कई की जगह अध्यात्म शुद्धा तटीनी स्नाने है। अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी के स्नान से परिपूतः अस्ति। तो क्या हो जाएगा, भारत जनता अहम अध्यात्म शुद्धा तटीनी स्नाने है परिपूता अस्ति। दूसरा देखो, सम जगत कथम मुग्धम अस्ति। संपूर्ण संसार कैसे मुग्ध है, तो कथम प्रश्नवाचक शब्द इसको हटा लो और इसकी जगह लिख दो सम जगत। शुरू से स्टार्ट कर लो, सम जगत कथम की जगह लिख दो भारत जनताया नृत्य गीते काव्यश्च मुग्धम अस्ति। काव्यश्च मुग्ध है। गय का देखो, अहम किम किम चिनोमी। हम क्या क्या चुनते हैं, तो इसमें किम किम प्रश्नवाचक शब्द इनको हटा दो, अहम से शुरू करो, अहम और किम किम की जगह लिख दो प्रेय श्रेय च उभयम। प्रेम और कल्याण दोनों को चिनोमी चुनते हैं। अहम कुत्र सदा दृश्य। हम सदा कहाँ दिखाई देते हैं, इसमें कुत्र है, कुत्र को हटा दो, इसके जगह दो अहम। अहम से शुरुआत करो, अहम विश्वस्मिन जगति सदा दृश्य। तो जो प्रश्नवाचक शब्द है उसकी जगह उत्तर लिख दो, बाकी वैसा का वैसा लिख दो। समम जगत कह कह मुग्धम अस्ति। संपूर्ण संसार किससे मुग्ध है, तो कह ये प्रश्नवाचक शब्द इनको हटा दो। समम जगत भारत जनताया नृत्य गीते काव्यश्च मुग्धम अस्ति। तीसरा देखो, संधि विच्छेदम पूर्यत। संधि विच्छेद करना है, इसका अपन नाम भी साथ में बता दूंगा मैं। विनयोपेता, विनय प्लस उपेता गुण संधि। कुसुमादपि, कुसुमात प्लस अपि हल संधि या व्यंजन संधि। चिनोम्युभयम, चिनोमी प्लस उभयम यण संधि। नृत्यर्मुग्धम, नृत्य प्लस मुग्धम विसर्ग संधि। प्रकृतिरस्ति, प्रकृति प्लस अस्ति विसर्ग संधि। लोक क्रीडाशक्ता, लोक क्रीडा प्लस आसक्ता दीर्घ संधि। पांचवा देखिए, विशेषण विशेष्य पदानि मेलियते। विशेषण और विशेष्य पदों को मिलाना है, तो सुकुमारा, सुकुमारा में क्या आ जाएगा, भारत जनता, ये आ जाएगा सुकुमार भारत जनता, अत्यंत कोमल है भारत की जनता। सहजा, सहजा में क्या आ जाएगा, प्रकृति। सरल स्वभाव या सहज स्वभाव। विश्वस्मिन क्या आ जाएगा इसमें, जगती, विश्वस्मिन जगती संपूर्ण संसार में। समम इसमें क्या आ जाएगा, जगत संपूर्ण संसार। समस्ते इसमें क्या आ जाएगा, संसारे, इसमें क्या आ जाएगा, संसारे, है ना। तो ये आप पाठ के अनुसार, पाठ में विशेषण विशेष्य हैं, उसको अनुसार आप आसानी से कर लेंगे। छठा देखो, समानार्थक पद, समानार्थकानी पदानी मेलियत। समान अर्थ वाले पदों को मिलाना है, तो जगती का क्या हो जाएगा, संसारे। जगती का अर्थ होता है संसार। कुलिसात, कुलिसात का अर्थ, इसके समान अर्थ वाला क्या है, कुलिसात का अर्थ क्या होता है, वज्र से, तो क्या हो जाएगा, वज्र व्रजात। प्रकृति ही, प्रकृति का होता है स्वभाव, तो प्रकृति क्या आ जाएगा, स्वभाव। चक्षुषा, चक्षुषा का होता है नेत्रेण। तटिनी, तटिनी का क्या होता है, नदी। वसुंधराम, वसुंधरा क्या होता है, पृथ्वी।
7वां देखो, उचित कथनानाम समक्षम आम, सही है उसके सामने आम लिखना, आम का अर्थ होता है हाँ, अनुचित गलत हो उसके सामने न लिखना है। तो देखो, अहम परिवारस्य चक्षुषा संसारम पश्यामि, हम परिवार की आँखों से सारे संसार को देखते हैं, हम परिवार की दृष्टि से सारे संसार को देखते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, सही है ना बात ये, तो इसमें आ जाएगा आम। दूसरा, समम जगत मम काव्य मुग्धम अस्ति, संपूर्ण संसार मेरे काव्य से मुग्ध है, इसमें भी क्या आ जाएगा, आम, आम ही आ जाएगा इसमें भी। दूसरे में भी क्या आ जाएगा, आम, ख में आम आ जाएगा भाई। अहम अविवेका भारत जनता अस्मि, हम भारतीय जनता अविवेक हैं, विवेक रहित हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, गलत बात है ना, तो न आ जाएगा। घ का, अहम वसुंधरा कुटुंबम न मन्ये, हम पूरे पृथ्वी को परिवार नहीं मानते हैं, तो घ में क्या आ जाएगा, न आ जाएगा इसमें भी। अहम विज्ञान धना ज्ञान धना, हम विज्ञान रूपी धन वाले, ज्ञान धन वाले चाशमी हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, अड़े में आम। इस प्रकार हमारे अभ्यास प्रश्न पूरे हुए। आपको अच्छा लगा या आपके पाठ समझ में आया तो आप लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको नेक्स्ट पार्ट की सूचना मिल सके। एक नए पार्ट के साथ पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।